डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के चमोली में निर्माधीन टनल में भूस्खलन, कई हताहत, कुछ बचाए गए। सीएम धामी हादसा स्थल पहुंचे, बचाव कार्य का लिया जायजा। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले योगी, सत्ता के लिए देश के टुकड़े हुए। भारत का विभाजन एक त्रासदी थी, कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट बैंक मान्यता रखता है। खान और खनिज संशोधन विधेयक पर हेमंत सोरेन ने किया केंद्र पर हमला, कहा खनिज हमारे, हक हमारा, फैसला दिल्ली क्यों तय करेगा। दी चेतावनी, झारखंड में ऐसा आंदोलन होगा पूरा देश देखेगा। जेएमएम ने बताया काला कानून, सीएम ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। पहली खबर चमोली से, जहां चमोली के पीपल कोटी क्षेत्र में टीएचडीसी की सहायक कंपनी एचसीसी के निर्माधीन डीआरटी टनल के अंदर मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं पीपल कोटी इलाके में एचसीसी की साइट पर निर्माधीन डीआरटी टनल धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि 18 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। दरअसल गुरुवार शाम करीब 7 बजे हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के अंदर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया और अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की टीम भी तैनात कर दी गई है। वहीं इसी के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से घटनास्थल पहुंच गए हैं और आपदा प्रभावित टनल क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। यार एंकर कहाँ है? मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत विभाजन को एक बड़ी त्रासदी बताया। जो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े के लिए विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पीड़ा और हिंसा झेली, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। योगी ने कहा कि विभाजन के समय उत्तर प्रदेश में भी दंगों जैसे हालात पैदा हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस दौर में देश हित से ज्यादा वोट बैंक की राजनीति को महत्व दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन की त्रासदी को याद करना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस दौर की पीड़ा और उसके कारणों को समझ सके। सोरेन बोले झारखंड में ऐसा आंदोलन होगा पूरा देश देखेगा। आपको बता दें, लोकसभा में गुरुवार को खान और खनिज विकास एवं विधिनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। जेएमएम ने इसे काला कानून बताया है। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरे देश देखेगा। उन्होंने आगे लिखा, खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दीबाजी में खान और खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2026 पारित केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैर काटने का काम किया है। इस मामले को लेकर सीएम सोरेन ने राष्ट्रपति को लेकर एक चिट्ठी लिखी है और केंद्र के इस बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले विचार करने की अपील की है। झारखंड में छात्र आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी। आपको बता दें, आंदोलनकारी छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। गुरुवार की रात
जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने कहा कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की ओर योजना नहीं है। वहीं 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य भर के युवा शामिल होंगे। 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक जयराम महातो के समझाने पर अनशन तोड़ दी है। वहीं बाकी 5 छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से कचहरी, लालपुर और अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि गुरुद्वारा माता साहिब कौर ने एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया है। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सुखबीर सिंह बादल परिवार के साथ नांदेड़ गुरुद्वारा में माथा टेकने गए थे, लेकिन सुखबीर बादल को यशोई साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला करने वाला निहंग और पेशे से वकील है। हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बादल के परिवार से फोन पर बात की है। बंटवारे के जख्मों को याद कर भावुक हुए सीएम मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत के विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस और हिम्मत को याद किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हुए जो विभाजन से प्रभावित हुए हैं। ये इतिहास का वो दौरा था जिससे कई जिंदगियां तहस नहस कर दी गई, परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया गया और लोगों ने बहुत दुख सहा। साथ ही इन मुश्किलों से उभरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, कठिनाइयों को सफलता में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया है। अयोध्या में लूट गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, कुमारगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट की वारदातों में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सफेद आपचे मोटरसाइकिल से लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पीड़ितों में डर पैदा करने के लिए असली तमंचे के साथ नकली पिस्टल का भी इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पुलिस ने कुमारगंज क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। पूछताछ में अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में हुई एक लूट में भी आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज, यक्षी ऐप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। बलरामपुर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और विद्युत उपकेंद्रों की बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी युगल कुमार किशोर शुक्ल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला की बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि विद्युत उपकेंद्र हरेया से आपूर्ति में गंभीर समस्या है, जबकि बलरामपुर पावर हाउस की रात में समय स्थिति खराब रहती है। बार बार बिजली आने जाने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है और गर्मी में आम जनमानस बेहाल है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि बिजली कटौती और विद्युत व्यवस्था की शिकायतों पर प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार लदी पिकअप अचानक सामने आए, जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। आपको बता दें, हादसे में पिकअप चालक बार बच गया। वहीं गनीमत ये रही कि हादसे में कई जनहानि नहीं हुई है। मामला थाना हरेया क्षेत्र के चौधरी जिया का है, जहां कॉलेज के पास
सिया तुलसीपुर मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप टमाटर लादकर तुलसीपुर मंडी की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक साइकिल सवार पिकअप के सामने आ गया। साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने पिकअप को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। चालक ने किसी तरीके से पिकअप से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। फिलहाल हादसे में किसी को घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। बड़ा हादसा चलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बलरामपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा के नेतृत्व में एमपीपी इंटर कॉलेज से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक निकाली इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर उमड़े जनसैलाब के बीच पूरा शहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा है। स्टेडियम में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी सभी का मन मोह लिया है। प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। और अगली खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ के सिंभावली रेलवे स्टेशन पर रेल बनाने का चस्का एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया, जहां वो ओवरहेड हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले की आगे की जांच जारी है। कानपुर नगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर संघ चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रावत थाना क्षेत्र में पुलिस टीमों ने बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों के साथ साथ बाहर से आने वाली बड़ी गाड़ियों और कारों को रोककर उनकी जांच की गई। पुलिस के मुताबिक अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ तस्करी में शामिल लोगों और वाहनों की धरपकड़ करने का भी है। इसी क्रम में रावतपुर क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। बिना हेलमेट वाहन चलाने और बाइक पर 3 सवारी बैठाने वाले चालन को काटे गए हैं। पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी है। नगराम पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से 38 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। वहीं बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल इको स्पोर्ट कार भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं आरोपियों के पास से 12,500 रुपए और 2 आईफोन भी मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस जय सवाल और अभिजीत पटेल नगराम के निवासी हैं। पूछताछ में बहराइच से गांजा लाकर कई जिलों में सप्लाई करने की बात सामने आई है। उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके दलित होने की वजह से मंच का शुद्धिकरण किया गया। ये जानकारी संसद के जरिए भी देश को मिली है। ये मामला अति निंदनीय है और जहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानून के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को मथुरा वृंदावन में भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भूतेश्वर तिराहा से निकट स्थित नगर निगम मथुरा वृंदावन कार्यालय से निकाली गई यात्रा में प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। रैली में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, नगर आयुक्त ओजस्वी राज, डीएफओ वेकेंट श्रीकर पटेल, क्षेत्र अधिकारी नगर सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री लेखेंद्र पासवान के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे जयघोष से पूरे क्षेत्र का राष्ट्रभक्ति से रंगारंग माहौल बना दिया। पालघर जिले के जोआवर तालुका से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां देहरे आश्रमाला में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल छूटने के बाद एसटी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में पैदल ही अपने गांवों की ओर जाना पड़ा। ये छात्राएं रोजाना कोदगे गांव से बस के जरिए करीब 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल छूटने के बाद बस नहीं होने के कारण छात्राओं को पैदल ही गाँव की ओर निकलना पड़ा है। प्रतापपुर क्षेत्र के तमौर पिंगला अभ्यारण्य में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये आयोजन रमकोला स्थित रेस्क्यू सेंटर में हुआ, जहां हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर वन विभाग की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही हाथी और मानव के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के संरक्षण के लिए वन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। विश्व हाथी दिवस के माध्यम से लोगों को हाथियों के प्रति संवेदनशील होने और उनके संरक्षण में सहयोग करने का संदेश दिया गया है। तमौर पिंगला अभ्यारण्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वन जीवियों तथा मानव समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना रहा है। जांजगीर चांपा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में आज हरेली तिहार की धूम है। आपको बता दें, सावन अमावस्या पर मान्या जाने वाला ये पर्व हरियाली, खेती, किसान, पशुधन और छत्तीसगढ़ी लोक परंपराओं का प्रतीक है। आपको बता दें, हरेली के मौके पर किसान अपने कृषि औजारों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना करते हैं और अच्छी फसल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं पशुधन को भी नहलाकर उनकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। हरेली की बात हो और गेड़ी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गाँव के में बच्चों और युवा बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर पर्व की खुशियां मनाते हैं। वहीं पारंपरिक खेलों और सावन के झूलों का भी खास उत्साह देखने को मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।